साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी में जो प्रश्न आए थे प्री में, आज उसका हम एनालिसिस लेकर आप लोगों के सामने आया है कि आखिर इस तरह की परीक्षा से आप कैसा अधिकारी बनाना चाहते हैं। जो आयोग ने जिस तरह के सवाल पूछे, और आयोग के उस वीडियो क्लिप को भी जाके आप इंटरनेट पे खोजिए, मिल जाएगा, पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्टता से कहा है कि जो सवाल आएंगे वो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है 69 बीपीएससी, उसी के कड़ी में आगे की तरफ आएगा और उसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शॉर्टकट मेथड से काम नहीं चलने वाला है, सवाल स्तरीय होंगे। और स्तरीय सवाल का क्या मतलब होता है, अब ये बात सबके डिस्कशन का मामला है, हर कोई इसमें डिस्कशन कर सकता है। मैंने 150 सवाल को देखा है और 150 सवाल में जो मैंने पाया है कि सवाल किस डोमेन के थे, कि कौन, कहाँ, कब, किसने, कितने, कितनी, यानी संख्या से आधारित, और क्या, अर्थात जो भी सवाल थे वो सारे के सारे सवाल आपके फैक्ट आधारित थे। इसको अगर हम लोग फर्दर और एनालिसिस करते हैं, थोड़ा मैंने इसको थोड़ा और बाइफर्केट किया है, इसको और डिटेल बाइफर्केट कर सकते हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं और डिटेल बाइफर्केट करूँगा। तो मैंने इस 6 श्रेणियों में बांटा है। गौर से देखिए, पहला जो है व्यक्ति का नाम, लगभग 25 सवाल ऐसे आए हैं जो व्यक्तियों के नाम आधारित थे। अब दूसरा जो स्थान, देश या शहर के नाम आधारित अगर हम लोग देखें तो वह भी लगभग 25 के आसपास था। तिथि को लेकर के, ईयर्स या तिथि को लेकर हम लोग बात करें तो वो 8 सवाल थे लगभग। और संख्या, जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का बात करते हैं, और जो जैसे अमेंडमेंट का क्या संख्या है, आर्टिकल का क्या संख्या है, या मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे संख्या आधारित सवाल थे, तो उन सवालों का संख्या लगभग 26 के आसपास है। और जो विविध नाम है, मिसलेनियस नेम्स से रिलेटेड, जो इन श्रेणी से हट करके हैं, जो स्थान या व्यक्ति से नाम छोड़ करके किसी दूसरे नाम से आधारित है, उनकी संख्या लगभग 21 है। और भौतिक संरचना वगैरह, नदी, पहाड़, पर्वत, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग इंक्लूड करें तो लगभग 11। तो ये जो देखिए 116 सवाल है 150 में, जो इस तरह के एकदम बेसिक फैक्ट्स है और बहुत ही स्ट्रेट। आप उसमें, मैं सवाल को और ज़्यादा नहीं लूँगा, वीडियो को लंबा नहीं करना मुझे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कैसे नाम पूछे गए, कितना सुपरफिशियल, कितना वन लाइनर। अब आप देखिए, जब हम लोग और दूसरा देखा कि जो रेस्ट कुछ सवाल थे, तो मैचिंग टाइप सवाल हमें सिर्फ 5 मिले, और वह भी बहुत सिंपल नेचर के, वह भी नेम भी आधारित है, जिसको मैंने उस लिस्ट में नहीं रखा है। अगर हम लोग स्टेटमेंट पे सवाल की बात करें तो वो लगभग 6 हैं। और जो एमसीक्यूज़ हैं, कुछ एमसीक्यूज़ को मैंने देखा जिसके चॉइस कह सकते हैं कि थोड़ा संतोषजनक है, टू सम एक्सटेंट। वो भी ऐसा बहुत झन्नाटेदार नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट थोड़ा स्टैंडर्ड है। तो वैसे हैं 7 सवाल। तो कुल इस तरह के सवाल जो हैं 18, जिनकी वो बात कर रहे थे, वो 150 में अगर हम लोग सबको लपेट लें तभी भी हमारा मैक्सिमम एक्सटेंट कितना जाता है, 18। तो अब ये जो हैं आपके केवल फैक्ट पे आधारित है। ये जो सवाल हैं, ये अभी जो मैंने बताया उस तरह के हैं, यह भी एकदम मिनिमल फैक्ट पे आधारित है। और जो ये 16 सवाल रेस्ट बचते हैं, वह भी आपके कोई ऐसा बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत क्लासिकल सवाल है, लेकिन ये नाम से इधर सिंपल इंफॉर्मेशंस पे हैं। जैसे जो AGNO3 वाला सवाल था, या फिर जो साइंस के कुछ सवाल थे इसमें, तो उसको मैंने उसमें इंक्लूड किया है। तो अब ये समझने वाली बात है कि आखिर ऐसे सवाल से आप बीपीएससी में SDM बनाने जा रहे हैं, आप इसमें DYSP बनाएंगे, आप इसमें BAS के लोग बनाएंगे, इसमें आप फाइनेंस सर्विस के जो पहले CTO बोलते थे, अब असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर है, या फिर RDO। अब जो बड़े बड़े अधिकारियों को बनाएंगे, जो जाके जिलों में काम करेंगे, ब्लॉक में काम करेंगे, अनुमंडल में काम करेंगे, तो वो इस तरह के मियर फैक्चुअल सवाल से कैसा अधिकारी बनेगा, ये एक बिग सवाल है। जो बीपीएससी मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे सवाल को पूछ करके बीपीएससी क्या हासिल करना चाहती है, बताइए। इस तरह के सवाल से हम लोग किस तरह के अधिकारी को चयन करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा, जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल है, जब आप ऐसे सवाल आए, सवालों की प्रवृत्ति देखेंगे, तो वो आपको सपोर्ट करता नजर आएगा, किसको, जो लोकल गाइड्स होते हैं, इसको सपोर्ट करने आएगा। जो वन डे जो ये वन डे नेचर के जो किताबें हैं, उसको सपोर्ट करता नजर आएगा। वन डे पढ़ाने वाले शिक्षकों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा।
जो टेस्ट मॉक सीरीज हैं जो बहुत ही मतलब दोयम दर्जे के हैं उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावे जो सबसे डेंजर पॉइंट है वो अगर आप सवालों का लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप लैंग्वेज जाकर पढ़िए, आपको साफ पता चलेगा यह कोई बहुत एक्सपर्ट जो कमीशन के सवाल सेट करते हैं उनके द्वारा तो नहीं किया गया है ये निश्चित रूप, क्योंकि जो अगर वो फैक्ट भी पूछेंगे तो वहाँ पे उनका एक लैंग्वेज होता है, आप पुराने इसमें कीजिए। तो मैं मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी से आग्रह करूँगा कि आप जो है इसको रिव्यू कीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप जो प्रॉपर एक्शन हो सकता है जिससे छात्रों का हित हो, जिससे एक अच्छा अधिकारी हम लोग पैदा कर सकें, उसके लिए अगर एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़े तो आप एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम लीजिए और एक अच्छा प्रश्न यूपीएससी पैटर्न पे लेकर के जाइए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि सवाल जो है वो यूपीएससी पैटर्न पे लेकर जाइए। बहुत सारे बच्चों का ये ऑब्जेक्शन रहता है कि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन ही आते हैं और वहाँ 2 घंटे का टाइम रहता है, तो बीपीएससी भी इसको 2 घंटे के बदले में अगर 150 क्वेश्चन लेता है बीपीएससी और यूपीएससी पैटर्न पे बहुत सारे सवाल को शिफ्ट करता है तो 2.5 घंटा का स्लॉट कर सकता है, आधा घंटे का टाइम बढ़ा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने सारे रिफॉर्म होते हैं तो इस रिफॉर्म को भी अडॉप्ट किया जा सकता है या सवालों की संख्या घटा के 100 किया जा सकता है, जो भी उसमें मतलब एडजस्टेबल है। मुझे लगता है कि एक अच्छा अधिकारी बनाने के लिए जो गवर्नेंस का हिस्सा बने, जो सरकार का विंग होता है और जाके डाउन द लाइन उन्हीं अधिकारियों के बल पे सरकार की योजनाएं चलती हैं, सरकार का काम होता है। जब एक इंटेलिजेंट ऑफिसर हमको एक अच्छा इक्विपमेंट वाला ऑफिसर मिलेगा तो वही सही मायने में जनहित का काम कर सकेगा, सरकार के जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ा सकेगा। इसीलिए ये एक बहुत ऑब्जेक्शनेबल सवाल है। किसी भी मतलब आप अधिकारी को जितने भी बिहार सरकार के अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो सवाल के स्तर है क्या वो बीपीएससी के लायक हैं। इससे बहुत बेहतर स्तर टीआरई परीक्षाओं का रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रिव्यू का पॉइंट है कि सवालों के स्तर का रिव्यू हो और इस पर एक प्रॉपर निर्णय आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।